In my last video, I did talk about the importance of being good at calculations. Literally, मेरे सामने ऐसे ऐसे grievances आते हैं classes में that sir, I really want to crack this exam, but I'm so scared of maths that when I see the numbers, they literally start dancing in front of my eyes. Can you believe it? Maybe you can relate to it, or maybe you don't. लेकिन आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आपको कैलकुलेशन में अच्छे होने की ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा है। मैंने एक रील में भी कहा है कि I take classes for all these exams, all these famous exams, UPSC, CAT, GMAT, and all the competitive exams, in which एक common notion जो मैंने देखा है वो ये है कि 80% of the doubts roughly in any live class, online or offline, are because of bad calculation skills, below average calculation skills. ज्यादातर लोग मुझसे ये नहीं पूछते कि सर ये फर्स्ट स्टेप आपने क्या सोच कर लिखा, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। वो ये पूछते हैं ये नंबर कहाँ से आ गया। लाइक इफ आई डायरेक्टली राइट 112 इंटू 125 इक्वल टू 14,000, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। होता क्या है कि जब आप एक टीचर का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, यू वॉन्ट टू कीप अप विद इट। आप अपने दिमाग में एक एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होता है वो तुरंत हो जाता है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, डिवाइड, प्लस, माइनस, वो शायद इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। और जब टीचर इतनी जल्दी लिख देता है एंड यू आर स्टिल कैलकुलेटिंग इन योर माइंड, यू फील लैगिंग बिहाइंड। ओके, सो टू ऑल द मैथ फोबियाक पीपल, दिस प्लेलिस्ट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, देखिए मैथ्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स, उसके तीन पिलर्स हैं। एक, द बेसिक्स ऑफ चैप्टर्स, लाइक बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक, बेसिक्स ऑफ मॉडर्न मैथ्स, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। दूसरा है रीजनिंग स्किल्स, ability to streamline the thought process, ability to connect the dots, etc., binary logic. And the third is calculation. अब होता क्या है कि मोस्टली सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस सिर्फ पहले पॉइंट को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बेसिक से सब पढ़ाते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू करेंगे, दे विल ऑल स्टार्ट विद स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जब क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ बेसिक यूज नहीं होता, उसमें रीजनिंग यूज होती है, कॉम्प्रहेंशन ऑफ द क्वेश्चन यूज होता है, और कैलकुलेशन यूज होता है। Yesterday, I was solving a lot of questions from the yesteryear CAT papers, and I saw कि सिर्फ कैलकुलेशन खराब होने की वजह से कितने चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन बच्चा या तो कर ही नहीं पाएगा या तो फिर गलत कर देगा। एंड द ऑप्शंस फॉर दोज क्वेश्चंस वर फुल ऑफ ट्रैप आंसर्स। ओके, सो रीजनिंग एबिलिटी की बात हम एक और प्लेलिस्ट में करेंगे, बेसिक्स आपको कोई भी पढ़ा देगा, कैलकुलेशन की बात हम यहाँ करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन with being comfortable with टू डिजिट नंबर्स। टू डिजिट नंबर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। देखिए, टू डिजिट नंबर्स के साथ कैलकुलेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आती नहीं है। किसे ऐड करना नहीं आता, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, टू से मल्टीप्लाई करना या टू से डिवाइड करना नहीं आता, सबको आता है। स्क्वायर भी करने को बोल दो तो बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर कोई 1 मिनट 2 मिनट लेकर निकाल ही देगा। लेकिन देयर इज अ difference between knowing and owning, as I talked about in my last video. You can refer to it. तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं what is it that I actually want you to try. It's a 5 point exercise that I want you to do every day for like 5 minutes. ठीक है, 5 और मैक्सिमम 10 मिनट्स। ऐसा नहीं कि आप ओवर इंथुजियास्टिक होकर 1 घंटा आप यही करने लगे। कैलकुलेशन बहुत ही डिमांडिंग एक्सरसाइज है, इसको आप हाफ हार्टेडली नहीं कर सकते। और इसमें आप बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपसे गलतियां होने लगेंगी एंड यू विल बी कंफ्यूज लाइक व्हाट, व्हाई एम आई स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स डिस्पाइट हैविंग सॉल्व सो मच और हैविंग एक्सरसाइज सो मच। तो 5 पॉइंट एक्सरसाइज है, कॉम्प्लीमेंट, डबल, हाफ, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो आप एक पेयर ऑफ टू डिजिट नंबर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आसान नंबर से शुरुआत कर रहा हूँ, 24 एंड से 44। ओके, आप इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इनको दोनों को डबल करेंगे, दोनों को हाफ करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो एक पेयर ऑफ नंबर्स के साथ आपको शायद मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगेंगे। चलिए, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम विद इट। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 5 मिनट में करीब 7-8 पेयर्स ऑफ नंबर्स प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट इज इट फॉर द डे। नेक्स्ट डे
फिर कोई चार पांच पेयर उठाइए, पांच सात पेयर उठाइए। धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ पेयर्स टू बी प्रैक्टिस्ड इन 5 मिनट्स बढ़ते चले जाएंगे। ओके। अब एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मेरा बनाया हुआ टर्म है, इट्स नॉट अ फॉर्मल टर्म। ओके। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है व्हाट टू ऐड टू अ टू डिजिट नंबर टू मेक इट 100। तो जैसे मैंने 24 लिया, तो इसको 100 बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना होगा? सो द कॉम्प्लीमेंट इज 76। अब कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं कि टू डिजिट नंबर देखते ही आपके अंदर से एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह निकले। जैसे 44, सो 56, दैट विल मेक 100। तो इतना कुछ लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। सो व्हेन आई से 72, द कॉम्प्लीमेंट इज 28। व्हेन आई से 33, द कॉम्प्लीमेंट इज 67। व्हेन आई से 42, द कॉम्प्लीमेंट इज 58, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए, शुरुआत में होता क्या है, जनरली द पीपल हु आर ऑफ कैलकुलेशन, या फिर ये कहें कि कैलकुलेशन से जिन्होंने बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रखा है, कैलकुलेटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना दी है। इसके ऊपर भी एक छोटा सा पॉइंट है, मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, कैलकुलेटर हमारी लाइफ में आया था लाइक फॉर्मली, जब हमें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ किया गया था। वो इसलिए था क्योंकि हम लॉग टेबल्स याद नहीं कर सकते, या ई की पावर एक्स कैलकुलेट मैनुअली नहीं कर सकते, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आड़ी तिरछी सी नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए हमें कैलकुलेटर साइंटिफिक दिया गया था। लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया, 45 - 20, and that's where we started depending on the calculator. So there is a huge difference between support and dependency. कोई चीज़ जब सपोर्ट की तरह दी जाए तो उसे हमें सपोर्ट की तरह यूज़ करना चाहिए। द मोमेंट वी स्टार्ट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन इट, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। किस मात्रा में, ये डिपेंड करता है। कंटिन्यूइंग विद कॉम्प्लीमेंट। तो होता क्या है, जैसे मैंने नंबर दिया 73। अब एक ऑफ कैलकुलेशन पर्सन का दिमाग कैसे चलता है, 3 से उसको याद आता है 7, और 7 से याद आता है 3। तो उसको लगता है कि 37 हो जाएगा इसका आंसर। या 66 दिया तो उसको लगता है 44 हो जाएगा। या मैंने 28 दिया तो उसको लगता है कि 82 होगा, लेकिन ये गलत है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको ट्रेन करेगा दैट दैट इफ आई एम गिविंग यू अ नंबर इन 70s, देन योर कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी इन द 20s। इफ आई एम गिविंग यू अ नंबर इन 40s, देन योर कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इन 60s बट इन 50s। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपके सबकॉन्शियस को इसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए रेपिटेशन चाहिए। सो दिमाग में जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है, वो स्टार्ट होती है, और फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वो बढ़ती जाती है। तो दिमाग जो वक्त लेता है और जो बातें करता है बीच में, वो कम हो जाएगा, एंड इट बिकम्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। सो लाइक विद इन 5 6 डेज, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 2 3 दिन में ही हो जाए। चलो वर्स्ट केस में एक वीक के अंदर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि आपसे पूछा जाए 56, आप बोलेंगे 44। आपसे बोला जाए 62, आप बोलेंगे 38। आपसे बोला जाए 23, आप बोलेंगे 77। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली इन द टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, जहां पे 100% होता है और उसमें से कुछ डिस्काउंट होता है, एंड देन यू नीड बहुत ज़्यादा यूसेज है। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी और मिसलेनियस यूसेज तो खैर अनगिनत है। सो दिस वाज समथिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट। देन डबलिंग। जो भी नंबर्स आपने लिए हैं, दोनों को डबल करिए। बट बिवेयर ऑफ वन थिंग, डू नॉट डबल लाइक 2 4 8, 2 2 4। ये तो आप कर ही रहे हैं ना बचपन से। ठीक है। व्हाट इफ देयर इज नंबर लाइक 78? तो आप करेंगे 2 8 16, 6 1 कैरी 2 4, 2 7 14, 14 1 15। अगर यही करना है तो इससे अच्छा एक्सरसाइज मत करो, क्योंकि ये तो आपको आता है। हमें ये सारी चीजें, डबलिंग, हाफिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये लिटरली कैलकुलेट नहीं करना है, हमें ये रिलेट करने हैं। आई रिपीट, हमें ये रिलेट करने हैं। कैसे? तो जैसे मैंने आपको बोला कि 56 का डबल करिए, तो आपको 50 का डबल पता है, 6 का डबल पता है। योर माइंड विल टॉक लेस एंड विल एक्चुअली डबल दीज टू एंड ऐड। सो 50, 100, 6, 12, 112। सिमिलरली 78 का डबल अगर आपको करना है, तो वैसे तो आप 70 के डबल से स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली योर माइंड विल गेट ट्रेन्ड दैट 75 का डबल, ऑल द फाइव्स, 35, 45, 65, 75, 85, 95 आपको याद हो जाएंगे इनके डबल। तो आपको याद है कि 8 का डबल तो 6 से एंड होगा, और 75 का डबल 150 होता है। तो आप लिटरली कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप बस जान जाएंगे कि 156 बनने वाला है। ओके। 87 का डबल, आपको पता है 7 का डबल 4 से एंड होगा, और 85 का डबल 170 होता है, तो ये 174 हो जाएगा। So, you know how much time I am taking to frame these words and make the statements. ये इतनी टॉकिंग दिमाग को नहीं करनी पड़ेगी। Your mind will be like, okay, 92 184,
तो ये बीच की जो टॉकिंग है ना, सो 2 का डबल 4 होगा, 90 का डबल 180, ये सब बोलना बंद कर देगा आपका दिमाग। इस चीज के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। और इसलिए मैं कहता हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड ओनिंग। व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स टू ओन इट, इट स्टार्ट्स टू टॉक लेस। Otherwise, it will talk more, it will waste your time, it will waste your energy, and it might make you go haywire from the streamlining of the question. ओके, सो डबलिंग को आई रिपीट प्लीज कैलकुलेट ना करें, 2 7 14 ना करें, 75 का डबल करिए और आपको पता है कि ये 154 हो जाएगा। ओके, 68 का डबल करना, आपको पता है कि 6 से आंसर आएगा, देन 130, देन 136। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। ओके। ओके, नाउ हाफिंग। हाफिंग ऑफ, अगर आप कमजोर फील फील करते हैं कैलकुलेशन में, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आप पहले इवन नंबर्स लीजिए और 50 से छोटे नंबर्स लीजिए। जैसे 48 का हाफ करो, 36 का हाफ करो, 42 का हाफ करो, 38 का हाफ करो, ऐसे। तो इनका हाफ करना आसान है। इसका हाफ हो जाएगा 24, इसका हाफ हो जाएगा 18, देन 21, देन 19, एटसेट्रा। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप इनके साथ बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाए, तो आप ऑड नंबर्स लीजिए। ओके, सो डू द हाफ ऑफ 53। तो इसमें क्या है, अगेन आपको 2 2 ज़ा 4 एंड ऐसे नहीं करना है प्लीज। आपको क्या करना है, आपको ध्यान करना है 52 का तो हाफ आसान है ना, 26, तो ये 0.5 हो जाएगा। या 54 का हाफ आसान है, 27, तो 0.5 कम हो जाएगा। तो ऑल द ऑड नंबर्स का हाफ आपको इस तरह से रिलेट करना है। ओके, तो मान लीजिए 89 का हाफ मैंने कहा, तो आपको 90 का हाफ पता है 45, तो दिस इज गोइंग टू बी 44.5। और मे बी इवन ईजियर, 88 का half is such a cakewalk, so 44.5 that way also. So there are multiple ways of reaching the answer. What you just do not need to do is literally divide. Literally dividing by 2 नहीं करेंगे। ओके, तो अब जैसे 37 का हाफ करना है, तो आपको 36 का हाफ पता है 18, सो इट बिकम्स 18.5। ओके, तो हाफिंग एंड डबलिंग आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस। जो आपने डबल में किया था वो सब आपको यहाँ पे काम आएगा। कभी आपने 18 को डबल किया होगा, 36 को डबल किया होगा, 44 को 45 को डबल किया होगा, तो वो यहाँ पर काम आएगा। बहुत ही काम की एक्सरसाइज है। आप फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह। ट्रीट इट लाइक रॉ मटेरियल। आपका रॉ मटेरियल जितना स्ट्रांग होगा, जैसे आप जिम में जाते हैं, तो आपको कार्डियो करा के आपका कोर स्ट्रांग किया जाता है, पहले हाथों की एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि आपको अंदर ताकत आए, आपके अंदर इंड्योरेंस आए, तब जाके आप वो हाई फाई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो कि पिक्चर परफेक्ट दिखती हैं। तो उसी तरह से कैलकुलेशन में ये 5 स्टेप्स हैं। आपकी ये आपका ये कोर स्ट्रांग करेंगी। वंस द कोर बिकम स्ट्रांग, देन व्हेन आई टेल यू द आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रिक्स, यू विल बी एक्चुअली बी एबल टू अडेप्ट टू देम। अदरवाइज वो ट्रिक्स आपको बेकार लगेंगी, क्योंकि उनके अंदर बीच बीच में यही होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डबलिंग, हाफिंग। तो दिस वाज अबाउट हाफिंग। एडिंग, इसके अंदर मुझे स्पेशल फीचर देना है। तो एडिशन में देखिए क्या है, जैसे मैंने दो नंबर्स लिए थे, 24 + 44। पॉइंट नंबर 1, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके जिनके अंदर एक मेंटल ब्लॉक है कि जब तक वो एडिशन को वर्टिकली नहीं लिखे, उनका दिमाग ही नहीं काम करता। वो ऐसे ऐड ही नहीं कर पाते, उनको लगता है कि कंफ्यूजन है। तो आपको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि किताब में जैसे लिखा हुआ है एडिशन, हम उसे वैसे ही फेस वैल्यू पर देखें। और इसमें आपको फॉलोइंग चीज हेल्प करेगी। देखिए, 44 और 24 वैसे तो आसान है, 4 2 6 एंड 4 4 8, यू नो द आंसर इज 64 68। बट आई वुड लाइक यू टू रिलेट टू इट, लाइक 44 में 20 जोड़ दो और फिर 4 जोड़ दो। खैर, ये तो बहुत आसान है, आपको लगेगा कि इसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक थोड़ा सा टफ लुकिंग, तो 78 + 46 ले लेता हूँ, चलिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैरी ओवर आते हैं, 8 6 14, लेकिन ये नहीं करना है। अगेन, वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 10 12 ईयर्स, यू हैव टू ब्रेक दैट शेल। ओके, उस शेल में से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका कंफर्ट जोन बढ़ेगा नहीं। तो अब देखिए, 80 में कुछ भी ऐड करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 78। तो आप अपने मन में इसको 80 बना लीजिए और बदले में दो इसमें से कम कर दीजिए, 44। सी नाउ, 80 40 120, एंड यू नो द आंसर इज 124। इट वॉज नॉट दैट easy psychologically to reach 124 by adding 78 and 46, but now it is easier to reach 124 by adding 80 and 44। एक और एग्जाम्पल देते हैं। तो मान लीजिए 83 and 28, ठीक है जी। अब आप इसमें से दो निकाल के इसको दे दीजिए, तो 81 + 30 हो जाएगा। आपको पता है 80 30 110 होता है, क्योंकि 8 3 11 होता है, तो 111 हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेट्स टेक वंस मोर। सो 57 + 68। ओके,
इसका 3 निकाल के इसको दे दो, या फिर इसका 2 निकाल के इसको दे दो, वॉट एवर यू फील लाइक। तो जैसे आप इसको 55 + 70 भी बना सकते हैं, या फिर इसे 60 + 65 भी बना सकते हैं, जो भी आपको, आपका दिमाग ज़्यादा आसान बता रहा है। तो दोनों ही केस में आपका आंसर 125 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू डू एडिशन। ओके, फिलहाल सिर्फ टू डिजिट का एडिशन अपने मन में करेंगे। ओके, देखिए, बेस्ट क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है प्रैक्टिकली। वैसे तो छोटी सी चीज़ है, मैंने 5 मिनट बोला, लेकिन होता यह है कि 5 मिनट ही टाइम नहीं निकाल पाते लोग। वो इसलिए होता है क्योंकि हम ऑब्वियसली बड़े बड़े जो काम हैं दिन भर के, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और छोटे कामों को हम भूल जाते हैं। तो एक तो मेरा आइडिया ये है कि आप इससे अपने दिन की शुरुआत करें। इवन इफ आपको उस दिन मैथ्स नहीं पढ़ना है, या पहली चीज मैथ्स नहीं पढ़नी है, फिर भी आप कैलकुलेशन की 5 मिनट की प्रैक्टिस करके, एंड देन यू कैन गो ऑन टू स्टडी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और वॉट एवर वर्क यू वॉन्ट टू डू। अच्छा, जो लोग सुपर डुपर बिजी हैं, उनके लिए एक और तरीका मैं बताता हूँ, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। सो सिंस आई वांटेड टू बी गुड एट कैलकुलेशन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया, आते जाते जब मैं कोचिंग जा रहा था या जब मैं कॉलेज जा रहा होता था, तो रास्ते में आई यूज टू राइड अ बाइक, और समटाइम्स ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जो भी रास्ते में ट्रैफिक जैम में, या जो भी किसी भी गाड़ी का नंबर दिखता था, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी का नंबर है 5895, ओके, तो मैं इसको दो में ब्रेक कर लेता था, 58 एंड 95, एंड आई वुड डू द 5 थिंग्स विद देम टुगेदर। तो 58 को डबल कर लीजिए, 58 को हाफ कर लीजिए, 95 को डबल कर लीजिए, 95 को हाफ कर लीजिए, इनको आपस में ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने में वही करेंगे, इसका 5 इसको दे देंगे तो 153 हो जाएगा। और आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन के ऊपर मैं अभी आया नहीं हूँ, अभी बात करता हूँ। तो इस तरह से आप एक एक गाड़ी के नंबर से वो काम कर सकते हैं, और आपको नंबर्स अपनी तरफ से लेना भी नहीं होगा। दिस इज इनफैक्ट अ वेरी गुड गुड ट्रिक, बिकॉज होता क्या है, जिन नंबर से हम कंफर्टेबल होते हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली आपको वही नंबर सजेस्ट करने लगता है। जैसे आपसे मैं पूछूं कौन सा नंबर, तो जो आपके दिमाग में सबसे ऊपर नंबर होगा, जिसको आपने रिपीट किया होगा, वो वही नंबर लेगा। ओके, द लास्ट पार्ट इज सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में आसान सब्ट्रैक्शन होता है जब आपको 67 में से 23 माइनस करना हो, जहाँ पे कोई बोरोइंग ना हो, ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, एंड इट इज कूल। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आपको 63 में से 27 माइनस करना होता है। यहां पर भी मैं आपको कहूंगा कि बोरो करके इसको 13 बनाते हैं, इसको 5 बनाते हैं, इस चक्कर में मत पड़ो, इसमें आप स्लो हो जाओगे, गलती के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको यहां पर भी रिलेट करना है। देखिए, 63 में से 23 माइनस करना ज्यादा आसान है ना, तो वो कर दो। तो इन योर माइंड व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने, इन योर माइंड, डू नॉट राइट इट, ओके, इन योर माइंड यू हैव डन इट इनटू टू स्मॉल पार्ट्स। नाउ 63 माइनस 23 is super easy, 40 माइनस 4 is also easy, 36। तो it's better to do it in two simpler, much easier steps rather than one big step। ओके, तो जैसे 52 माइनस 28, ओके, तो आप इसमें से 52 में से 22 माइनस कर दीजिए, 30 आएगा, फिर 6 और माइनस कर दीजिए, तो 24 आ जाएगा। ओके, वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज हैं। जब आप एडिशन दो नंबर्स का करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे कि जब मैं लिख रहा था, मेरे दिमाग में 24 ऑटोमेटिकली आ गया था, बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन कि वो 24 कैसे आया। इट कम्स बाय प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो वो ओनिंग वाली बात है जो मैंने कहा। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट, डबलिंग, हाफिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर आप इसमें प्रो हो जाते हैं, जिसमें होने में आपको मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, बट प्लीज रिलीजियसली डू इट एवरी डे, 5 मिनट्स। ठीक है, मुझे 6 मिनट नहीं चाहिए, लेकिन आप 5 मिनट ज़रूर दें। अच्छा, जब भी मैं किसी भी बैच को कहता हूँ कि 5 मिनट्स आपको रोज़ देना है, तो कुछ एक ऐसे स्मार्ट इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोच रहे होते हैं, ठीक है कि हम छुट्टी के दिन 35 मिनट दे देंगे, तो एवरेज 5 मिनट्स अ डे आ जाएगा। यहाँ पे एवरेज काम नहीं करता, यहाँ पे लिटरली 5 मिनट्स एवरी डे काम करता है। आप 11 महीने जंक खाकर, आराम करके, और 1 महीने जिम में जाकर वो बॉडी नहीं बना सकते जो 12 महीने लगातार जो जिम रोज जा रहा है उसने जो बनाई है। बात सिर्फ बल्कि बॉडी बनाने की नहीं है, बात हेल्थ की है। यहाँ पर बात मेंटल हेल्थ की है। तो आपको आपको अपने दिमाग की किसी चीज़ की आदत अगर डलवानी है, देखिए, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपको सीखना है, आपको ये आता है। इसके लिए लेकिन टाइम निकालना मुश्किल है। अब मैं बात करना चाहता हूँ आ, इस चीज की कि जब मैं ये चीजें बताता हूँ, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। एवरीबडी लाइक्स टू सी दैट सर ने कितनी आसानी से ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डबल कर दिया, हाफ कर दिया। बट वॉट पीपल डू नॉट सी
is that what people don't do. Sorry, I got a little distracted because of the technical glitch. What people do not do is practice it regularly. मैं हर बैच में पहली क्लास में यही बताता हूँ, फिर अगली क्लास में जाता हूँ, less than 10% पीपल हैव डन इट, और धीरे धीरे तो वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा भी किया है उनको इसका असर जरूर दिखता है। कैलकुलेशन आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। एंड आई वोंट आस्क यू फॉर मोर, आई वोंट आस्क यू टू लर्न टेबल्स अप टू 30 और लर्न स्क्वायर्स अप टू 150 और लर्न क्यूब्स अप टू 50। कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो मेमोरी चाहिए होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। So I hope you like the video, and I hope you are encouraged and motivated to do this every day. I'll see you in the next video with some new tricks. Thank you so much for watching. Keep watching this space.